हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जो मैथ में करने वाले हैं वो परसेंटेज का अगला पार्ट करने वाले हैं। तो आज का अपना जो सवाल है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है। क्या कहा भाई सवाल? यदि एक संख्या a, कोई एक संख्या है, क्या नाम है इसका? a से जो संख्या है वो दूसरी संख्या b से 30% कम है। 30% कम का मतलब भाई जो 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है क्या? 3/10। क्योंकि जब मैंने बेसिक वीडियो डाला था परसेंटेज का तो उसमें बिल्कुल बेसिक बातें की थी। तो जब भी अपन जो परसेंटेज के क्या अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर करें तो इसमें फ्रैक्शन की जो जरूरत होगी वो उसको हम तुरंत इस पे लिखेंगे। तो 30% हमने लिखा है भाई 3/10। ठीक है। अब रहा कम या ज्यादा की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि 30% है वो कम है, तो कम का मतलब हमने यहां लिख दिया। देखिए मैं सवाल की भाषा दोबारा से बता रहा हूं कि a है वो 20 से 30% कम है। यही तो कहना चाह रहे, यदि एक संख्या a है वो 20 से 30% कम, 30% का मैंने लिखा 3/10। अब यहां पे एक चीज देखना, जो जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू होती है। कैसे? कि a है ना, a के सामने कौन है? -3। अब यहां पे आप -3 मत पढ़ना, यहां पे आप पढ़ेंगे कि जो -3 है ना वो किससे तुलना करवा रहा है? इस 10 से। कहने का मतलब अगर देखो a की वैल्यू क्या रहेगी? -3, और जो b की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 10। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? 10 यूनिट। और a की जो वैल्यू है वो क्या है भाई? -3। -3 किससे है? इस 10 के कंपैरिजन में -3 है। कहने का मतलब यहां पे ये होता है जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू होती है। कहने का मतलब a के सामने कौन है? -3। आप कहोगे b के तो सामने कुछ नहीं है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे बट्टे में है तो ये संख्या इधर आती तो क्या होती? यहाँ पे गुणा। तो गुणा होती तो b के जो सामने होता वो क्या होता? 10। तो मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया कि b की जो वैल्यू है कितनी है भाई? 10 है, और a की जो वैल्यू है वो -3। किसके कंपैरिजन में? इस 10 के कंपैरिजन में। क्यों? ये 10 इसका बेस है। देखिए -3 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि उसने कहा था कि यदि एक संख्या a है वो 20 से 30% कम है, और 30% मुझे अच्छे से पता है क्या होता है? 3/10। ठीक है। रही बात 30% यदि खाली बोलता तो मैं कह देता कि 3/10। अगर वो कम या ज्यादा की बात करें तो हम यहाँ पे यदि कम की बात की तो हमने माइनस लिख दिया। अगर वो कहता कि 30% अधिक तो हम यहाँ पे क्या लिख देते? प्लस। अब देखें तो हम इसको सॉल्व करने से हमें रिजल्ट मिला कि a की जो भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई? 7। कैसे? -3 है किससे? 10 से। और b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई? 10। ठीक है। अब देखना आगे जो सवाल है वो क्या कह रहा है? तथा 20 है वो 150 से 20% अधिक है तो एक का मान क्या होगा? पहली लाइन थी सवाल की, a है, कोई संख्या a है वो b से 30% कम है। आगे जो सवाल है, अगर b 150 से, b का जो मान है वो कह रहा है कि b अगर 150 से 20% अधिक हो तो a का मान क्या होगा? लेकिन हम यहां पे देखें तो a की जो यूनिट है वो हमें कितनी मिली? 7 मिली, और b की जो यूनिट मिली हमें कितनी मिली भाई? 10 मिली। ये तो हमारा था यूनिट में फंडा। अब हम देख रहे हैं कि b वो कह रहा है अगर 150 से 20% अधिक। ठीक है भाई। और वैसे भी हम देखें कि 20% का मतलब होता है 1/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/5। इसको आप काटोगे तो कितना है भाई? 30। ये क्या था? 150 का 20%। तो b का जो मान था भाई वो क्या था? 150 तो था ही। ठीक है। साथ में आप इसमें 30 और जोड़ दोगे तो आपका b का जो मान जो रियल में आया ना वो कितना आया भाई? 180। अब वो पूछ रहा है तो एक का मान क्या होगा? तो हम यहां पे देख पाएंगे, अगर
10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 180 को। भाई बी की वैल्यू कितनी है? 10, जबकि 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 180 को। तो जो भी पूछे आप क्या करना, आपको गुना। आपसे क्या पूछ रहा है? ए का मान। तो भाई ए कितना है आपके? 7। तो आप काट पाएंगे 1 0 से, 1 0, 18 7 है 126। यही आपका क्या रहेगा भाई? आंसर। ठीक है, अगले देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा? वो कह रहा है अगर किसी संख्या के 70% में से, तो 70% कहा है, तो 70 जो परसेंट होता है वो यदि हम फ्रैक्शन में यदि बातचीत करें तो कितना होता है? 7/10। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि 70%, 70 जो परसेंट होता है वो होता है 7/10। अगर कह रहा है वो, अगर किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो हमने मानी जो भी हमारी संख्या होगी वो क्या है? रियल में 10। और 10 का जो 70% आएगा वो क्या आएगा? 7। हम मान लेते हैं ये 7 यूनिट है और ये कितनी है भाई? 10 यूनिट। तो वो कह रहा है अगर किसी संख्या के 70% में से, तो 70% में से भाई ये मैंने मान लिया ये 7x है और ये क्या है भाई? 10x। ठीक है, अगर 7x की वैल्यू कितनी है भाई? नहीं 7, अगर किसी संख्या के 70% में से क्या घटा रहा है भाई? 90। तो 7x में से 90 घटाएगा तो परिणाम जो रिजल्ट रहने वाला है वो कितना रहेगा भाई? 120। तो जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी भाई? ये माइनस का इधर है तो उठ कर उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 120 प्लस में 90। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 120 प्लस 90 आ जाएगा 210, और 210 में आप भाग दोगे तो एक x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई? 30। आपको क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल संख्या। तो वो संख्या क्या थी? संख्या कितनी है भाई हमारी? 10। तो आप इस 30 को अगर 10 से गुणा करोगे तो आपका जो 300 आएगा वो क्या आएगा आपके? आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों पे। अगला जो नेक्स्ट सवाल है वो आपका, यदि P की आय का 40%, जैसे ही 40% आया तो हमें समझ में आया कि जो 40% होता है वो फ्रैक्शन में कितना होता है भाई? 2/5। ये सारी चीजें आपको बेसिक में पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर यदि P की आय का 40%, तो P की आय का जैसे ही का शब्द आया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? गुना। P की आय का 40%, कहने का मतलब 2/5। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो कि 40% सर ने 2/5 यहाँ पे कैसे लिख दिए, तो 40% को आप काटोगे, कहने वाले 40/100 करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 2/5। P का 40% Q की आय का 75% के बराबर है। ये Q की आय का 75% होता है भाई 3/4 के बराबर है। तो देखो P की आय का 40% Q की आय के 75% के बराबर है। तो कहने का मतलब हमने जब भी इससे पहले वाले जब सवाल में हमने पढ़ा था, जो जिसके सामने उसकी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू ऊपर नीचे काफी तरीके से घूम रही है वैल्यू, लेकिन इनको हम बराबर कर सकते हैं। बराबर कैसे? आप इनको हर को बराबर कर दीजिए और नीचे से नीचे काट दीजिए। क्या करोगे भैया? ये 5 है और ये 4 है, बराबर कैसे होंगे? या तो मैं इसको 4 से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई? इसको मैं 5 से गुणा करूं तो ये 20 हो जाएगा। तो आप इसको 4 से गुणा कर दो। मैथ ये कहता है कि आप संख्या के साथ चाहे कुछ भी करो, उसका रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। तो भाई हम अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं यहाँ पे गुना 4 से कर सकते हैं। अगर हम इस संख्या को नीचे वाली को 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाली को भी 4 से गुना करेंगे तो ही इनका मान सेम रहने वाला है। क्योंकि ये 8/20 आएगा तो इनका जो रेशियो रहेगा वो लास्ट में 2/5 ही रहेगा। इनका रिजल्ट नहीं बदलेगा, मान वही रहेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे से हर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास
ऊपर वाली संख्या बचेगी। नीचे देखते हैं, इसको हम किससे गुणा कर दें? 5 से। क्यों? 20 बनाना है, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो इसको भी हम किससे गुणा कर दें? 5 से। तो भाई ये 20 से 20 कट जाएगा, तो कहने का मतलब ये आया P8 गुना Q जो 15 है। तो जो जिसके सामने उसकी वैल्यू आई नहीं आई, तो P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 15, और Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? 8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं P का जो मान होगा वो कितना होगा भाई? 15, और Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? 8। अब देखो सवाल आगे क्या कर रहा है, किससे क्या तुलना करवा रहा है? तो Q की I P की I का, तो Q की I P की I का, तो Q की I कितनी है भाई? 8। किससे तुलना करवा रहा है? P से। तो P कितना है भाई? 15। 8/15। अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको और थोड़ा सा सोल्व करोगे अपने फ्रैक्शन मेथड से, तो सबसे पहले आप 8/15 का रिजल्ट तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको ज्ञात होगा कि 1/15 का रिजल्ट क्या होता है। ये सारी बातें मैंने बेसिक वीडियो में बताई है, तो इस वजह से आप बेसिक जो डाली है परसेंटेज की, फ्रैक्शन की, उसमें आप जरूर इन पे मेहनत करना। तो 1/15 होता है ना, वो होता है भाई 6 सही 2/3। आप अगर 6 सही 2/3 को गुणा करोगे 8 से, तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा 8 × 48, ठीक है। 8 दूनी 16/3। आपको ये भी ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंश बड़ा है। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा सोल्व करोगे, यह आपका आएगा 48 प्लस में 5 सही 1/3। तो इसको और सोल्व करोगे तो 48 और 5 53 सही 1/3 परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। 53 सही 1/3 मिल जाए या आपको मिल जाए 53.33, एक ही बात है। तो आपका अगला जो सवाल है वो है, यदि P का 80%, सेम इसी सवाल पे है जो मैंने अभी इससे पिछले सवाल बताया है। यदि P का 80%, तो 80% का मतलब होता है भाई 4/5। यदि P का 80% कितना होता है भाई? 4/5। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो 80/100 करे, फिर उसके काम करेगा तो जो आएगा रिजल्ट 4/5 आएगा। यदि P का 80% Q का 2/5 है, क्या कह रहा है भाई? Q का 2/5 है। ये कैसा सवाल दिया है? यदि P का 80% बराबर Q का 2/5 है, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा? तो देखिए भाई, यहां पे सबसे अच्छी बात इस सवाल में यह मिली, नीचे के हर क्या है भाई? बराबर, तो आप इसको सीधा कैंसिल आउट कर दो। अब आप एक बात और देखेंगे, अगर ये संख्या बराबर से बराबर आप काट सकते हो हमेशा। बराबर जैसे हमने यहां काटे तो ऊपर भी अंश कट रहे हैं, तो इसको भी काटो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब वो पूछ रहा है P अनुपात Q का रेशियो क्या रहेगा? तो जो जिसके सामने उसकी वैल्यू, तो P के सामने वाली क्या है भाई? 1, तो P जो आएगा वो कितना आ जाएगा? आपका 1। तो Q कितना आ जाएगा भाई? Q के सामने क्या है भाई? 2। तो आपका जो रेशियो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। यदि A B का 7 गुना है, यदि A B का 7 गुना है, तो B A से कितना प्रतिशत कम है? वो कह रहा है अगर A है वो B से 7 गुना है, ये तो कहना चाह रहा है। A है वो B से 7 गुना है, से या का शब्द आ जाए तो उसका अर्थ होता है भाई गुना। अगर A की वैल्यू 7 है, आप कहोगे इसके सामने तो 7 आएगा, लेकिन इसके सामने यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या मान ले? 1। तो B की वैल्यू कितनी आई भाई? 1। सवाल में यही कहा है कि A है वो B से 7 गुना है। तो देखो B की अगर I 1 है तो
1 की कितनी आई 7, तो इसका 7 गुना हुआ नहीं हुआ। आगे चलते हैं, कहना क्या चाह रहा है वो, सवाल में कहना ये चाह रहा है कि बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। बी किससे, ए से। तो ए से भाई 7 से लेके हम यहां 1 तक आएंगे तो कितना कम है भाई 6, तो हम करेंगे यहां पे 6। तुलना किससे करवाना चाह रहा है भाई ये, ए से, तो 6/7। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए 6/7 तो आपका यही आंसर है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप इस पर थोड़ा सा काम और करेंगे, आप देख पाएंगे कि 6/7। तो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि 1/7 है उसका रिजल्ट क्या होता है, तभी तो आप 6 का निकाल पाओगे। तो 1/7 होता है वो होता है 14 सही 2/7। इसको आप 6 से गुणा करोगे तो आपको 6/7 का रिजल्ट मिल जाएगा। तो 14 छिंका है 84, 6 दूनी 12/7। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 12 में 7 का भाग दोगे क्या मिलेगा 1, तो आपका आ जाएगा 85 सही 5/7। अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाता है तो ठीक बात है, अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप इसको ये भी लिख दो 85.71, तो भी आपका सर ठीक है, ठीक है, क्योंकि 5/7 होता है उसका भी क्या होता है भाई 71 पॉइंट समथिंग। आगे देखते हैं भाई सवालों को। सवाल है 3500 के 3/7, बिल्कुल कैलकुलेशन पैटर्न पे है। 3500 के 3/7, ये तो सीधा फ्रैक्शन दे दिया कि 40%, तो 40% कितना होता है भाई 2/5। ठीक है, आप इसको 40% को काटोगे तो कितना आएगा 2/5 के 25% का मान क्या है, तो 25% होता है भाई 1/4। तो देखो अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो सीधा हम काट दें 7 5 7 पंजू 35 और 35 से कट जाएगा 3500, तो यहां पे आएगा 100। ठीक है भाई, इस 4 से 100 को काटोगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 25, और यहाँ पे इसको गुना करोगे तो 25 या 75 और 75 दूनी 150, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 150। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बीस नहीं 20 के 30%, सवाल है 20 के 30% और 30 के 20%। तो सवाल है भाई 20 के 30%, या मैं परसेंटेज को हटा के क्या लिख दूं 3/10 प्लस 30 के 20%, और 20% का मतलब होता है भाई 1/5। किसके बराबर है, 20 का 30% और 30 का 20%। 20% का मैंने फ्रैक्शन जो पढ़ा वो कितना हो भाई 1/5। कह रहा है इनका योग किसके बराबर है, तो हम इसको काटेंगे तो 5 6 30, 1 0 से 1 0 काटा तो ये भी क्या है 6, तो 6 प्लस 6 काटा तो आपका कितना आया, यही आपका आंसर है। लेकिन आप ऑप्शन में देख पाएंगे ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है एग्जाम में आए हुए सवाल, तो इनका जो ऑप्शन होगा 6 प्लस 6 12, तो ये मैचिंग नहीं हो रहा, तो कुछ अलग है। लेकिन इनमें आप देख पाएंगे बी जो ऑप्शन है 1200 का 1%, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा 12। कैसे, 1200 का आप 1% लोगे तो 2 0 से 2 0, तो आपका क्या निकल गया है 12, तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका ठीक है। जो बी है जो सी है इन दोनों में से कोई सा, लेकिन उत्तर क्या है 1200 का 1%। अगला जो सवाल आपका, किसी संख्या के 40% का 60%, कोई भी मैं मान लीजिए संख्या x है, किसी संख्या के 40%, तो 40% कितना होता है भाई 2/5। आगे कह रहा है किसी संख्या के 40% का 60%, और 60% होता है भाई 3/5। ठीक है,
कह रहा कि 96 के बराबर है, किसी संख्या के 40% के 60% जो है वो किसके बराबर है, 96 के बराबर है। तो देखो भाई, इसको आप काटोगे, 3 दूनी 6, 6 से काटोगे तो 16 छिंगे 96, और इसको आप करोगे 16 पंजू 80, और 80 को यदि आप 5 से गुणा करोगे तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 400। लेकिन आपका ये 400 आंसर नहीं है, क्योंकि इससे अलग और सवाल में लिखा हुआ है। तो उस संख्या का 48% क्या होगा, तो उस संख्या का जो 48% होगा वो हम करेंगे 48/100। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 8 चौके 32 असल पाई 3, 4 चौके 16 और 3 19, 192 आपका आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट सवाल आज का, यदि बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। बस सवाल यहीं तक पढ़ना, क्योंकि यहां पे अपनी एक लाइन पूरी हो गई है, मजबूत लाइन है कि ए की आय बी की आय ए की आय से 30% अधिक। यदि बी की आय वो ए की आय की 30% अधिक, और 30% होता है भाई 3/10, अधिक का नाम ले तो यहां पे क्या लगा दो, प्लस। ठीक है, इस सवाल को यहीं के ही देखना, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू होगी नहीं होगी भाई। तो बी के सामने कौन है, प्लस का 3, और ए के जो सामने अगर ये 10 उठ के इधर आता तो ये होता नहीं होता, तो मैंने सीधा लिख दिया कि ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मान आए कि ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 10 को, और बी है वो +3 किससे कह रहा है, इस 10 से। तो बी का जो मान होगा वो +3 और जोड़ देंगे 10 में तो कितना होगा भाई, 13। अब तक हमने जो पहली लाइन पढ़ी उससे बस इतना ही समझ में आया। आगे चलते हैं सवाल, तथा सी की आय बी की आय से 30% अधिक है। आगे कह रहा है कि सी की जो आय है वो बी की आय से 30% अधिक। तो फिर दोबारा क्या लगा लेते हैं यहाँ पे, प्लस। सी की आय है वो बी की आय से 30% अधिक, 30% का मैंने लिखा 3/10। तो यहां पे फिर इन चीजों को देखते हैं। सी की जो आय कितनी बनी, प्लस की 3, और बी की जो आय बनी वो क्या बनी, 10। सी की आय बी की आय से, तो यहां पे जो मुझे मिला बी है की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10। सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 13। क्यों, प्लस का 3 है। अब सवाल आगे है, तो सी की आय ए की आय से कितना % होगी। देखिए यहां पे 3 कैंडिडेट हैं, तीनों कैंडिडेट के में से किन्हीं 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट है उसको 2 बार लिखा गया। 2 बार मतलब कि यहां पे जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 को, और यहां पे जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 10 को। तो ये सवाल तभी सोल्व हो पाएगा तब आप इनकी यूनिट बराबर करोगे, क्योंकि कोई भी एक कैंडिडेट है तो उसका मान अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 होता तो हम मान लेते कि एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को, और बी यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 13 को, और सी जो यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है वो भी 13। कहने का मतलब अगर यहाँ पे भी 13 होता तो। लेकिन अब इन दोनों को बराबर करें तो कैसे करें, तो एक तरीका तो हमारे पास ये कहता है कि अगर क्यों ना इसको मुझे बराबर करना है तो या तो इसको भी 13 से गुणा कर दो। ठीक है, और इसको किससे गुणा कर दो, 10 को। आप कहोगे ऐसा क्या कर दिया फिर इसमें, तो इसका मतलब यहां पे ये हो जाएगा, बी का मान यहां पे कितना है, 130 निकल के आएगा। तो यहां पे भी कितना निकल के आएगा, 130। भाई बी तो बराबर करना है हमें, क्योंकि ए की यूनिट तो यहां पे 10 है, यहां पे सी की यूनिट 13 है। ए तो 1 बार आया, बी भी 1 बार आया, लेकिन बी है वो 2 बार आया। 2 बार अपना मान अलग अलग है, लेकिन अलग अलग हमें करना नहीं है, तो एक मान करना है। तो कैसे करें, तो इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया और इसको 13 से। आप कहोगे ऐसा मर्जी क्यों, मर्जी नहीं है भाई। अगर मैंने इस बी को 10 से गुणा किया है तो इसको भी किससे गुणा करूंगा, 10 से। तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 100। अगर मैंने इस बी को 13 से गुणा किया है तो इसको भी मैंने किससे गुणा करना पड़ेगा, 13। तो 13 गुणा 13 होते 169।
तभी आपका रेशो बराबर हो पाएगा ये। और यहां पे भी दोनों 10, तो इनका मान थोड़ी बदला है। लेकिन मेरा काम बन गया, मेरा काम ये बना कि b है, यहां पे कितना है 130। मैं कह सकता हूं यहां पे कि a है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 यूनिट को, b है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 130 को, और c जो यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 169 को। बताओ ऐसा है या नहीं? देखो a की जो रिप्रेजेंट किया वो किसको रिप्रेजेंट किया 100 को, b देखोगे तो यहां पे कितने को रिप्रेजेंट किया 130 को, चाहे यहां पे मान ले लो चाहे इसका यहां पे मान ले लो। c है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 169 को। सवाल आगे क्या है, तो c की आय a की आय से, तो c की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले हम a से यहां इसके पास जाएंगे तो भाई कितना अधिक है ये प्लस का 69, और 69 अधिक है किससे 100 पे। जिससे तुलना करवाना चाहते हो वो कहां पे आता भाई नीचे, और परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से 100 कटेगा 69% आपका रिजल्ट बचेगा। और कभी भी कोई भी चीज यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इसका सीधा आंसर था 69%, क्योंकि कभी भी कोई भी रिजल्ट अगर आप 100 पे करते हो तो सीधा परसेंटेज में लिखा जाता है। मैं कहूँ आपके 100 में से 75 नंबर आए तो आप कह सकते हो सीधा 75% नंबर आए। हाँ भाई, इसका मैं थोड़ा सा दूसरा हटके छोटा सा पैटर्न और बता रहा हूँ। कैसे, जब आपके पास ऐसा आ जाए कि a की वैल्यू 10 आ जाए, b की वैल्यू यहाँ पे 13 आ जाए, दूसरे पैटर्न पे आपको b की वैल्यू कुछ अलग मिले, तो इस तरीके से सवाल को और कॉन्सेप्ट के जरिए कैसे करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपका आया a और b का जो मान आया वो 10 और 13 आया, और यहाँ पे b और c का जो मान आया वो कितना आया भाई 10 और 13 है। कहने का मतलब a और मतलब b का मान दोनों जगह अलग अलग आ रहा है। तो इनको यदि बराबर करें तो कैसे करें भाई, मैंने देखा जब भी कोई नाम 2 बार आए उसको आप क्या लिख लो बीच में, तो मैंने लिख दिया। पहले वैसे भी बीच में ही आ रहा है बी, ए बी सी, अल्फाबेट के हिसाब से देखें तब भी किस में आया बी बीच में आया। अगर यहाँ पे सी का मान 2 बार यहाँ पे अलग होता, यहाँ पे अलग होता, तो आप सी को बीच में रखते। देखो भाई, ए का मान यहाँ पे कितना आया भाई 10, बी का मान कितना आया यहाँ पे 13। ठीक है, आगे देखो दूसरे पैटर्न पे b का मान कितना आया है भाई यहाँ पे 10, तो यहां इसके जस्ट नीचे लिखो, कितना लिखोगे 10। c का मान कितना आया इस 10 के ठीक सामने 13। अब देख पाएंगे कि यहां पे जो जगह बची और यहां पे जो जगह बची वो क्या लिखे। यहाँ पे भाई क्या करो, अगर यहाँ पे 13 लिखा हुआ है तो ये जो जगह बची यहाँ पे भी आप क्या लिख दो 13। ठीक है, यहां पे क्या लिखो, अगर यहां पे 10 लिखा हुआ है तो यहां पे भी क्या लिख दो इधर 10। अब इनको क्या कर दो आप गुना, तो गुना करोगे 13 गुना करोगे तो कितना आएगा 169। इसको अगर आप गुना करोगे तो 130, इसको आप करोगे तो 100। क्या आपका यही है क्या वहां पे भी, और ये पैटर्न दोनों सेम है। तो भाई आज का मैं बता दूं, ये जो भी मैंने सवाल आज करवाए हैं ये पूरे सारे के पिछले प्रीवियस पेपर दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, और ये हमारा जो बैच है वो दिल्ली पुलिस टारगेट पे ही हम चल रहे हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, और हम आपके लिए इसी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस टारगेट पे सारे चैप्टर लाते रहेंगे। तो आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है आपको जैसे हमारी वीडियो डाले तो आप तक तुरंत मैसेज के जरिए पता चल जाए कि वीडियो आ गई है। और